विपक्षी एकता को एकजुट करने के सिलसिले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की करीबन 1 घंटे तक बातचीत हुई। बंद दरवाजे के पीछे क्या बातचीत हुई, उस बातचीत को जाहिर करने के लिए दोनों ही नेता सामने आए, पत्रकारों के सामने अपनी बातों को रखा। इस दौरान झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ साफ कहा कि नीतीश कुमार उनके राजनीतिक गार्जियन हैं, उनके अग्रज हैं, उनके बड़े हैं, उनके सीनियर हैं, लिहाजा वो नए दौर के नेता हैं, उनसे बहुत कुछ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। फिलहाल ये बातचीत शुरू हुई है, कई दौर की और बातचीत होगी, फिर दोबारा मिलेंगे। इसके बाद नीतीश कुमार भी अपनी बातों को रखा और उन्होंने कहा कि झारखंड से उनका पुराना नाता है। उन्होंने उन दिनों को याद किया कि गुरुजी के आशीर्वाद से ही वो बिहार के मुख्यमंत्री बने थे और तमाम रिश्तों को उन्होंने जाहिर किया। उन्होंने कहा कि फिर से एक बार फिर वही पुराना रिश्ता लेकर के हम सामने आए हैं और इसके क्या कुछ राजनीतिक मायने हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं मदन। दोनों नेताओं को सुना आपने, क्या कुछ राजनीतिक तौर पर इसका सारांश निकाला जाए? देखिए, एक ये कह सकते हैं कि जो विपक्षी एकता की बात की जा रही थी उसकी एक शुरुआत और पहल कह सकते हैं। कोई डिसीजन नहीं है फिलहाल अभी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी स्पष्ट तौर पर कहा कि पहले दौर में जो राजनीतिक हालात हैं देश में, लोकतंत्र को बचाने के लिए जो चर्चा है वो हुई है और इसके लिए कैसे हम सभी एक मंच पर आए, इसको लेकर के लगातार देश भ्रमण पर नीतीश कुमार जी हैं। इसी कड़ी में वो यहाँ पर आए हैं। पहले दौर की बातचीत हुई है, अब हम लोग एक बार मिल बैठेंगे और उसके बाद जो फाइनल विमर्श होगा उस पर अमलीजामा पहनाया जाएगा। कुमार ने कई बातों को कहा राष्ट्रीय स्तर पर कि देश की जो इतिहास उसे बदलने की कोशिश की जा रही है, मजहब की राजनीति की जा रही है। क्या सीधे सीधे उनका बीजेपी या नरेंद्र मोदी पर इशारा था? सीधे तौर पर देखिए, वो विपक्षी एकता बना किसके खिलाफ रहे हैं? वो केंद्र सरकार के खिलाफ बना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदलने के लिए वो विपक्षी एकता मंच बना रहे हैं। तो ऐसे में ये स्पष्ट है कि वो सीधे तौर पर केंद्र सरकार को टारगेट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मीडिया में भी जो चीज़ें हम बोलते हैं वो पूरी तरह से नहीं छपती है। उसके पीछे क्या वजह है? उन्होंने बताया कि अलग अलग लोग हैं, बातों को दबा दिया जाता है, छुपा दिया जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो विपक्षी एकता की बात करते हुए वो यहाँ तक पहुंचे थे, ये लग रहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी आज कोई घोषणा करेंगे कि हाँ, हम लोग पूरी तरह से उनके साथ हैं। लेकिन अभी ये बातचीत एक स्टेप का ही बताया गया और अब अगली स्टेप में, क्योंकि इसमें एक देखिए, एक बड़ा सवाल ये है कि बड़ा चेहरा कौन होगा, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस सवाल को सबने टाल दिया। अगर आप नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के चेहरा के तौर पर हैं, तो कितने दलों के नेताओं ने उन्हें स्वीकार किया है और इस चीज को आगे कैसे बढ़ाएंगे? क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है सेंट्रल में, तो ऐसे में कांग्रेस इस चीज को मानने के लिए तैयार है, नीतीश कुमार के नेतृत्व को मानेगी। झारखंड में कांग्रेस के साथ जेएमएम की सरकार है, तो जब तक कांग्रेस की तरफ से कोई एक जवाब नहीं आ जाता है, सहमति नहीं बन जाती है कि हाँ, हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे, तब तक इसको औपचारिक नहीं माना जाएगा। और ये आपने देखा होगा कि जैसे ही बातचीत करने के बाद दोनों नेता आते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हेमंत सोरेन बहुत ही आदरपूर्वक मंच पर चढ़ाते हैं। तो ये क्या आदर, सम्मान, रिस्पेक्ट देने का क्या राजनीतिक तौर पर क्या मायने निकाला जाए? देखिए, ये एक अपना परंपरा है और अपनी एक सादगी है, इसके तहत लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। जरूर है कि नीतीश कुमार एक बड़ा चेहरा है, लंबे समय से मुख्यमंत्री रहने का भी अनुभव रहा है और नीतीश कुमार ने स्पष्ट तौर पर कहा कि हमारा गहरा नाता है, इनके परिवार से मेरा रिश्ता रहा है, पिताजी ने ही पहली बार मुझे मुख्यमंत्री बनाया, तो इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। एक पारिवारिक रिश्ता को दर्शाते हुए अपना एक व्यवहारिक रिश्ता के रूप में उसे सामने लाया है और नीतीश कुमार का जो सम्मान हुआ वो हेमंत सोरेन खुद व्यवहार के ऐसे हैं जो वो दूसरे को सम्मान देते हैं। इस कड़ी में आप कह सकते हैं कि अच्छा, ये एक परंपरा को निभाते हुए उन्होंने उन्हें सम्मान दिया है। ये भी हम लोगों ने देखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या फिर हेमंत सोरेन हो, दोनों ने कहीं इस बात को लेकर अंडरस्टैंडिंग देखी कि ये जो पहली मुलाकात हुई है, ये मुलाकात की शुरुआत है, ऐसी कई दौर की बातचीत होगी। तेजस्वी यादव भी वहां पर मौजूद थे। तेजस्वी यादव, हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी मौजूदगी क्या बताती है? उसके साथ ललन सिंह थे, झारखंड के कैबिनेट मंत्री सत्यनारायण भोक्ता थे, खीरू महतो थे, इन तमाम लोगों की मौजूदगी थी। ये क्या एकजुटता दिखाने की कोशिश? देखिए, ये एकजुटता इसलिए है कि बिहार में आरजेडी और जेडीयू की सरकार है और मुख्य विपक्षी के तौर पर आरजेडी भी जाना जाता है। मुखर चेहरा के तौर पर लालू यादव हमेशा रहे हैं केंद्र के खिलाफ में, बीजेपी के खिलाफ में। तो ऐसे में लालू यादव तो अस्वस्थ हैं, ऐसे में तेजस्वी यादव इसीलिए तेजस्वी यादव उनके साथ चल रहे हैं। ठीक है।
तो कुल मिलाकर ये कहा सकता है कि ये एक फ्रूटफुल माहौल में, एक कॉर्डियल माहौल में बातचीत हुई है। उसका क्या फ्रूटफुल रिजल्ट आता है, नहीं आता है, ये कहना अभी फिर बहुत ही प्रीमेच्योर होगा, बहुत ही परिपक्व तौर पर अभी कुछ भी डिसीजन के तौर पर और कुछ भी अंतिम तौर पर कहना मुनासिब नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इसकी आगाज हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है और उसी कड़ी में ये पहली मुलाकात हुई है। अब देखने वाली बात ये होती है कि अगली मुलाकात कहाँ होती है, कैसे होती है, किन परिस्थितियों में होती है। लेकिन 2024 से पहले नीतीश कुमार कहीं ना कहीं एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और तमाम विपक्षी नेताओं को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।